आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को 2 करोड़ 50 लाख की सौगात दी है। परिवहन मंत्री ने सेक्टर 2 से सेक्टर 62 तक जाने वाले दादा पोते वॉकिंग ट्रैक की नींव रखी। तो वहीं इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस ट्रैक के बनने से सेक्टर वासियों को लाभ मिलेगा। इस ट्रैक पर लोग सैर कर सकेंगे और आपको ये भी बता दें कि ट्रैक करीब 3 किलोमीटर तक बनाया जाएगा और इस ट्रैक पर कोई वाहन नहीं चलेगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो है दादा पोता वॉकिंग ट्रैक की नींव रखी। और आपको बता दें कि इससे लोगों को लोगों के सैर करने के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है और इस ट्रैक पर कोई वाहन भी नहीं चलेगा। आपके पीछे वाले ऑफिस का आरसी का काम चालू है। ये 2.5 करोड़ की लागत से बन के तैयार होगा। 2.5-3 किलोमीटर के कुछ आसपास है अर्बन इलाके में। और इससे क्या है कि जो बड़े बूढ़े हों, बच्चे हों, जो इस पर वॉक कर सकें, जो पार्कों में उनको घूमने का, बड़े बूढ़े यहाँ पे सारे इस पार्क का लाभ उठाएंगे और इससे शहर की जो बेहतर जो तरक्की वो जरूरी है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद और पूर्व सैन्य अफसर जनरल डीपी वत्स ने रविवार को भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना के लाभ गिनाए और साथ ही साथ सांसद डीपी वत्स ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर भ्रमित होने से बचना चाहिए, क्योंकि युवाओं को अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना में जुड़ने का बेहतरीन अवसर मिला है। और साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अगले 1.5 साल में 1,50,000 से लगभग अग्निवीरों की भर्ती कराने का निर्णय भी लिया है। तो मगर खबर आपको बता दें, जहां पर डीपी वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको बता दें कि डीपी वत्स राज्यसभा सांसद हैं, तो साथ ही साथ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना के लाभ गिनाए और कहा कि अग्निपथ योजना एक बेहतर योजना है और इससे युवाओं को सैन्य सेवाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या नाम कटा, कहने का मतलब ये है कि जो अग्निवीर की भर्ती, अग्निवीर की कारकर्दगी, अग्निवीर का एक एफिशिएंट सोल्जर होना, अग्निवीर की रिहेबिलिटेशन, रेजिमेंट्स की बरकरारी, ये मुद्दे हैं। ट्रेंड सोल्जर सिविल में अवेलेबल होगा आंतरिक सुरक्षा के लिए और फौज को भी अवेलेबल होगा। वो फिजिकली फिट, मोरली अपराइट एंड मेंटली अलर्ट। प्रदेश में दिन प्रतिदिन सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं रविवार की शुरुआत भी कई सड़क हादसों से हुई। प्रदेश के 4 जिलों भवानीखेड़ा, पलवल, इंद्री और चरखी दादरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। भवानीखेड़ा में असंतुलित कैंटर ने बाइक और साइकिल सवार लोगों को कुचल दिया। तो वहीं इसमें मां और बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पलवल में दौड़ लगा रहे युवकों को केजीपी एक्सप्रेसवे पर कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इंद्री की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंद्री में 2 ट्रॉलों के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई। तो वहीं चरखी दादरी में संतुलन बिगड़ने से एक कार पेड़ से टकरा गई और जिसमें कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं और जिनका इलाज चल रहा है। तो ये रविवार, हादसों का रविवार प्रदेश के लिए साबित हुआ, क्योंकि इन 4 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां भवानीखेड़ा, पलवल, इंद्री और चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं। इन चारों जगहों पर सड़क हादसों में कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई है। भवानीखेड़ा में 3 लोगों की मौत हुई है, पलवल में 2 लोगों की मौत हुई, इंद्री में 1 और चरखी दादरी में भी 2 लोगों की मौत इस सड़क हादसे में हुई है।
यमुनानगर के जगाधरी बिलासपुर रोड पर हरनौली गांव के पास एक बस पेड़ से टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से बस अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते बस पलटने से बच गई और इस बीच बस पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण बस का शीशा टूट गया। लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और बस के ड्राइवर ने बताया कि वो मनाली से सवारियां लेकर यमुनानगर आ रहा था और इसी बीच ये हादसा हुआ। कुछ नहीं, बस वो एकदम से पता ही नहीं लगा जी। हम लोग तो आराम से बैठे थे, एकदम से उनका स्टीयरिंग फेल हो, कैसे उन्होंने फिर कच्चे पे उतार दी बस। तो परिवार के साथ परिवार के, हाँ जी, गुड़िया और ये मिसेज है मेरी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग रसूलपुर से यमुनानगर जा रहे हैं। बीच में बैठे थे आप? रसूलपुर से बैठे हैं जी। अच्छा, तो क्या बताया ड्राइवर ने, क्या हुआ था अचानक? वो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, एकदम से सवारी जैसे एक के ऊपर एक गिर रही थी तो आराम से बेचारे निकले बाहर, बड़ी मुश्किल से। बाकी बचाव हो गया सबका। वो घबराए तो सारे होते ही हैं क्योंकि एकदम से। खबर नरवाना से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 28 जून की रात को ईश्वर चंद आड़ती के फोन पर एक ऐप के जरिए फॉरेनर नंबर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया था और फिरौती ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से मोटिवेट होकर एक ही रात में शॉर्टकट तरीके से कर्ज उतारने के लिए आड़ती से 20 लाख रुपए फिरौती मांग ली, जिसके बाद सिटी पुलिस और सीआईए टीम गठित कर मामले की जांच की गई, तो जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला नरवाना से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन दोनों आरोपियों ने आड़ती से 20 लाख की फिरौती मांगी थी। पलवल में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 2 कुख्यात आरोपियों को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सीआईए इंचार्ज विश्व गौरव ने बताया कि पीड़ित शिवराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी और उसके साथियों को स्कूल के पास आरोपी अंजुम और उसके आधा दर्जन साथियों ने मिलकर मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। तो वही आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में पुराने रंजिश का मामला सामने आया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। तो वही आपको बता दें कि आरोपियों को रिमांड पर ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो पलवल में सीआईए टीम को ये सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि रेवाड़ी के डीएमसी भारत भूषण गोकिया की ओर से धारूहेड़ा नगर पालिका के सेवादार वेद प्रिया का मानसिक शोषण और स्पेशल इलाज करने की धमकी के आरोप के बाद मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ ने डीएमसी को पत्र लिखकर मामले में अपनी बात रखने की बात की थी। डीएमसी की तरफ से शनिवार को पत्र के जरिए जवाब भी दे दिया गया, लेकिन इससे सर्व कर्मचारी संघ नाखुश है। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि भारत भूषण गोकिया को पात्राचार की बजाय उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाना चाहिए था, जिससे पूरे मामले का पता चल सके। जबकि डीएमसी ने रटा रटाया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार तक इसका समाधान नहीं हुआ तो धारूहेड़ा से धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी और फिर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा। और इस चारेसन घोर निंदा करता है। डीएमसी रेवाड़ी नगर पालिका श्री गोगिया साहब जी से बात की फोन पे और पत्राचार भी जैसे मेरे पास नगर पालिका रेवाड़ी का आया तो उन्होंने आनंद फानंद में एक अपना जवाब जो भेजा है, हम उससे संतुष्ट नहीं है
ना ही सर कर्मचारी संघ जिला प्रधान और ना ही नगर पालिका जिला। पृथला के अंतर्गत गांव की कनेक्टिविटी की सड़कों पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम से गांव के लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नहरावली से नारियल को जाने वाली नारियला को जाने वाली करीब 20 साल पुरानी सड़क बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जिस पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभाग ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर रिपेयरिंग का काम शुरू तो कर दिया है, मगर सड़क की हालात काफी जर्जर होने के कारण सुचारू रूप से नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काम के प्रति रोष जताते हुए रिपेयरिंग वाले काम को बंद करने की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि वहां पर कहा गया कि या तो सड़क को पूर्ण रूप से बनाया जाए, अन्यथा जैसी है वैसी पड़ी रहने दें। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। साथ ही अधिकारी ने आगे की रूपरेखा तैयार करने की बात कही। ये रोड बिल्कुल खराब है जी, नडियाले से नाहरी तक बिल्कुल खराब है। 20 साल बाद इसकी रिपेयरिंग हुई है, जो कि रिपेयरिंग करने लायक है नहीं। ये रोड तो दोबारा से बनना चाहिए और कम से कम इसकी चौड़ाई 20 फुट होनी चाहिए। बच्चे की हालत बेकार है। रिपेयरिंग का जो काम चल रहा है उसे कितने खुश हैं? ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये क्या है, रिपेयरिंग खराब है तो बिल्कुल टूटा पड़ा है। ये तो ठेकेदारों ने बस खाना पूर्ति की है, पैसा खाए बस, कुछ नहीं है। ये रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है, इसकी हालत खराब है, चौड़ी भी बहुत कम है। अगर ज्यादा ना चौड़ा में तो आपकी मर्जी है, नहीं ये तो सब कम से कम सही है नहीं चाहिए। इसकी 15 फुट जो डाबर पड़ा हुआ है वो 15 फुट चौड़ाई है और बाकी का पटला है। यहाँ ना पटला के साथ मट्टी है ना कुछ है। जो चेपी लगाई है ना वो ये समझो उखड़ी पड़ी है। रोड ये ऐसा ही है, वो पैदल चलने वालों को भी नहीं चलती, मोटरसाइकिल से स्लिप होती है। समस्या रास्ते में मोटर नहीं बचती है, गाड़ी आती सामने स्कूल बच्चे निकी, हम रोकते हैं इधर, हमें टक्कर मार जाती है गाड़ी, हम गिरते रास्ता में। तो अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, रिपेयरिंग खत्म है, इसे चौड़ा रोड बना, चौड़ा जो बात है, चौड़ा भी गड्ढे खत्म। हिसार में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 2 चोरों को 10 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे की लत ने उन्हें चोर बना दिया। और डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि हिसार बस डिपो में चालक की ट्रेनिंग ले रहे एक युवक की बाइक चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बरवाला से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस के दिशा निर्देशन अनुसार हमारी स्पेशल स्टाफ हिसार की टीम में एचसी जगदीप सिंह ने कल सुमित उर्फ बच्ची, अमित उर्फ सिल्लू को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर आया कि सुमित उर्फ बच्ची करीब 5 साल पहले से 2017 से बाइक चोरियां कर रहा है। अब तक करीब 15-20 बाइक। होटल के हसनपुर में सीवर की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। सफाई कर्मचारी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की मौत पब्लिक हेल्थ विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि विभाग ने सीवर में उतरने के लिए कोई सेफ्टी किट नहीं दी थी। तो वहीं मृतक के परिजनों ने विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही मृतक के बेटे को नौकरी, 50 लाख आर्थिक सहायता सहित अन्य सहायता की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया है। जी अपने सफाई कर्मचारी हसनपुर में कि उसके लिए अपने सफाई के लिए घटना गए थे, तो उनमें वो कभी हमें इससे पहले सेफ्टी उपकरण होते हैं, एसटी साहब से कहे थे भाई वो उपलब्ध कराओ, बोले जी हाँ नहीं आपने करना पड़ेगा। वो कह रहे मैं जबरदस्ती उसमें घुसा, तो उसमें अंदर वो 3 आदमी थे, तो एक आदमी अंदर गया तो उसमें नीचे जो गैस थी उसकी वजह से उसकी मतलब हालत खराब होगी, बाहर निकाला तो उसको बेहोश हो गया। उसके बाद हम अस्पताल में ले गए।
2 दिन मौसम साफ रहने के बाद बारिश ने फिर से लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले हैं। किसानों का कहना है कि अभी उनकी धान की रोपाई का समय चल रहा है और जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी बारिश की जरूरत है। आइए आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। अंबाला और हिसार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों के चेहरे पे भी बारिश को देखकर खुशी की लहर दिखाई दी, क्योंकि किसानों का कहना है कि अभी धान की रोपाई का काम चल रहा है और ऐसे में उनको अच्छी खासी बारिश की जो है वो जरूरत है। खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 77 में विंटर हिल्स अपार्टमेंट के निवासियों ने घरों से निकलकर सड़क पर प्रदर्शन किया। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि 3 साल पहले बिल्डर ने पोजीशन दिया था, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके फ्लैट लिया और सरकार को भी लाखों का टैक्स दिया, लेकिन इतना ही नहीं, इतना पैसा खर्च करके भी उनका कहना है कि उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सुविधाओं के नाम पर बिल्डर ने ठगा है। सोसाइटी में 706 फ्लैट है जिनमें 500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में आने जाने के लिए कोई सही रास्ता नहीं है। जब बरसात आती है तो घुटने से ऊपर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। आपातकाल में एम्बुलेंस भी सोसाइटी में नहीं आ सकती। तो वहीं FBA के प्रधान रजनीश सचदेवा का कहना है कि इस संदर्भ में 2 साल पहले STP श्री संजीव मान, नगर निगम कमिश्नर मानेसर और उपायुक्त गुरुग्राम से कई बार मुलाकात की, पर ना तो कोई समाधान मिला और ना ही उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला। हम जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। आप लोग रोज गुड़गांव में खबर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव पूरे जिले में किसी गांव में भी इस तरीके के रोड होंगे। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पहले भी हम सोसाइटी के निवासियों के साथ, यहाँ की RWA के साथ लगातार मीटिंग भी कर चुके हैं। MLA साहब का भी दौरा कराया था, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कोई भी कार्य सोसाइटी के लोगों के लिए यहाँ नहीं हुआ है। परेशान होकर आज लोग रोड पर आ गए। फाइनली क्या करेगा, लोग रोड पे ही आएगा। यही एक रास्ता है जो आने जाने का माध्यम है, जो कि बिल्कुल कच्चा है। आप देख सकते हैं, आप सभी कैमरा के माध्यम से सबको दिखाइए। ये रास्ता जिस दिन 10 मिनट की भी बारिश हो जाती है, यहाँ पे घुटने कमर तक पानी भर जाता है। चाहे SUV हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बोनट तक डूब जाती है। एम्बुलेंस आने से मना कर देती है, टैक्सी मना कर देती है, स्कूल बसेस मना कर देती हैं। हम एक आइलैंड की तरह हो जाते हैं, जो कि पूरे शहर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इन दिनों जेल से बाहर पैरोल पर है। राम रहीम 30 दिन के लिए पैरोल पर उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में है। इस बीच कुछ लोगों का कहना है कि बरनावा में मौजूद जो शख्स है वो राम रहीम नहीं है। वो तो डेरा समर्थकों का कहना है कि ये चंद लोग हैं जो डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बरनावा में राम रहीम से मिलकर आए हैं, वहां हमारे गुरु ही हैं। वहीं ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी सोमवार को सुनवाई होनी है। तो सिरसा में कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बरनावा में राम रहीम नहीं है। डेरा समर्थकों ने आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि वो बरनावा में आश्रम में पहुंचे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि राम रहीम बरनावा में नहीं है। तो वहीं डेरा समर्थकों ने इस बात का भी खंडन किया है और उनका कहना है कि कुछ लोग डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शख्स बरनावा उत्तर प्रदेश में पिताजी के लिबास में है, भी वो पहले तो 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं। अभी हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।